हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एरेस एंड एरेस के साथ यूज होने वाले पॉपुलर मेथड्स, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप एफिशिएंट वे में डेटा स्टोर कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हो। एंड डेटा ही नहीं, आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी लिख सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो हम डॉट नोटेशन की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली की वैल्यू के पेयर में ही स्टोर होती है। चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका नाम मैं डाल देता हूँ पर्सन, एंड इस पर्सन का फर्स्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम, एज, हॉबीज। एंड अब एक इसमें एक फंक्शन डाल देते हैं ग्रीट करके, कि जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो बेसिकली ये अपना नाम प्रिंट कर देगा। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन यूज करा है, एरो फंक्शन यूज नहीं करा, तो हम दिस कीवर्ड यूज करके इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट कर लेते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीड बाय रेफरेंस। मतलब जैसे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड मैंने एक की वैल्यू डाल दी, नेम के अंदर मैंने डाल दिया राहुल, एंड अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने असाइन करा एक नए वेरिएबल में जिसको मैंने नाम दे दिया यूजर। तो बेसिकली यूजर एक रेफरेंस है। यूजर के अंदर मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस स्टोर हुआ है। तो मैं अगर एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडमिन, एंड एडमिन के अंदर मैं यूजर कॉपी करता हूँ, तो बेसिकली ये यूजर पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रेफरेंस को कॉपी करता है। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, कि वो ऑब्जेक्ट मेरा किस एड्रेस पे सेव हुआ था मेमोरी में। बेसिकली हम उस एड्रेस की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, यूजर एंड एडमिन, दोनों में रेफरेंस ही है ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। मैंने इसका कोड अब चला के देखा तो आंसर आ रहा है ट्रू। अब एक काम करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए एंड जो दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है मैंने वेरिएबल्स में डाल दिया। वाई में एक का रेफरेंस चला गया, एक्स में दूसरे का रेफरेंस चला गया। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट का हम कंटेंट देखें तो ऑब्जेक्ट देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू चेक करें कि क्या ये इक्वल है या नहीं, तो आंसर आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि जो एक्स वाई है वो रेफरेंसेस हैं, एक अलग अलग रेफरेंसेस हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। तो वो रेफरेंस अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। एंड अगर आपको ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करने हैं, क्लोन करने हैं, मर्ज करने हैं, तो अगर आपको डुप्लीकेट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज पे आइटरेट करो वन बाय वन, एंड देन आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। या फिर आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये शैलो कॉपी करता है। यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही कॉपी करेगा, और अगर आपको डीप कॉपी करना है, मतलब नेस्टिंग के साथ कॉपी करना है, तो उसके लिए आप रिकर्जन यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एरेस की। एरेस भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एरेस की हेल्प से हम लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोर कर सकते हैं जिनका टाइप सेम भी हो सकता है या अलग टाइप भी हो सकता है। एरेस जीरो इंडेक्स होता है एंड एरेस के सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए हम फॉर और लूप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स का एक एरे बना रहा हूँ मैं। बेसिकली मैं एरे बनाने के लिए हम क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एंड ये है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एंड मैंने सारी बुक्स के नाम को स्ट्रिंग से सेपरेट कर दिया, एंड जो ये एरे बनेगा इसका मैंने रेफरेंस स्टोर कर दिया किसमें, लिस्ट ऑफ बुक्स नाम के एक वेरिएबल में। अब हम एक काम करते हैं, फॉर और लूप की हेल्प से एक एक करके सारी बुक्स को प्रिंट कर लेते हैं। एरेज में बहुत सारे डिफॉल्ट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे पॉप। अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आपको नया एलिमेंट पुश करना है तो उसके लिए भी पुश मेथड है, एंड इसके अलावा बहुत सारे और इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे एरे के मैप मेथड के बारे में। मैप मेथड काफी यूजफुल है और एक काफी यूज होता है। इसकी हेल्प से हम अपने एरे के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट पे हम आइटरेट करेंगे एंड ये हमें रिटर्न करता है एक एरे। हम इसको यूजुअली डेटा को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक लिस्ट गिवन है एंड उसको हमें अपने हिसाब से फॉर्मेट करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है लिस्ट ऑफ बुक्स, जिसके अंदर ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हमें मैप फंक्शन चलाना है, तो लिस्ट ऑफ बुक्स डॉट मैप, एंड मैप फंक्शन एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो उसके अंदर हमने पैरामीटर डाल दिए बुक और इंडेक्स। तो जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है कि हर एक एलिमेंट पे जब हम आइटरेट कर रहे हैं तो करंट एलिमेंट होता है हमारा फर्स्ट पैरामीटर, यानी कि बुक यहाँ पे है करंट एलिमेंट, एंड इंडेक्स वो एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स। तो हमने जो हमारा फंक्शन है वो एक्सेप्ट कर रहा है बुक और इंडेक्स, एंड उसके बाद हर एक आइटरेशन पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की
उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन हमारी प्रॉपर्टीज हैं। पहली है आईडी, आईडी के अंदर हम भेजेंगे इंडेक्स जो हमें फंक्शन ही दे रहा है। सेकंड है नेम, नेम के अंदर जो हमें हर एक एलिमेंट पे जाके उसका बुक का नाम मिल रहा है वो हम यहाँ डाल रहे हैं। एंड थर्ड है प्राइस, प्राइस हम मैथ डॉट रैंडम फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हर बारी हमें 100 से कम एक नंबर देगा। एंड एंड में हमने इस नई लिस्ट को प्रिंट करा लिया। हम फिल्टर मेथड की हेल्प से अपनी लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि न्यू लिस्ट डॉट फिल्टर, एंड जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको लो अगर उसका प्राइस, जैसे ऑब्जेक्ट जो हमने नया बना था उसमें प्राइस का एक प्रॉपर्टी थी, तो उसकी बुक डॉट प्राइस की वैल्यू अगर 50 से ज्यादा है तो उसको फिल्टर करो। मतलब जिन जिन की वैल्यू 50 से ज्यादा होगी वो रह जाएंगी, बाकी सारी आइटम्स हट जाएंगी। फिर हमने फिल्टर्ड लिस्ट को प्रिंट करा दिया। अगर हमें अपने पूरे एरे के ऊपर आइटरेट करके एक सिंगल वैल्यू निकालनी होती है तो हम वहां पे रिड्यूस फंक्शन यूज करते हैं। रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाएगा और हमें जिस भी तरीके से वैल्यू कंप्यूट करनी है हम वैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स थी एंड सारी बुक्स का हमने प्राइस था, जैसे 5 बुक्स थी, 5 बुक का प्राइस था। एंड अगर हमें अब टोटल प्राइस निकालना है, सारी बुक्स के प्राइस को ऐड करना है, तो हम रिड्यूस फंक्शन से ऐसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड एरेज के साथ यूज होने वाले कॉमन मेथड्स। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।